और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव का मामला। कर्फ्यू के बीच बोर्ड परीक्षा कर्फ्यू के बीच बोर्ड परीक्षार्थियों को रहेगी आवागमन की छूट। आज 9 बजे से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र के साथ जा सकेंगे परीक्षा केंद्र तक। अभिभावकों को भी साथ आने जाने की छूट रहेगी। सरकारी कार्यालय के कार्मिकों को भी आई कार्ड के साथ आवागमन की छूट मिलेगी, लेकिन आज इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो कर्फ्यू आज जारी रहेगा, इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन क्योंकि आज एग्जाम है 12th बोर्ड का, तो ऐसे में उन बच्चों को छूट मिलेगी जाने की। साथ ही साथ जो पेरेंट हैं वो भी बच्चों के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना आई कार्ड दिखा के बाहर निकल सकते हैं। परसों जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई और इन तमाम चीजों में कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जो तमाम अधिकारी जयपुर से थे, आईपीएस अधिकारी, वो करौली पहुंचे थे और अब करौली में कर्फ्यू परसों से जारी है। परसों रात से ये कर्फ्यू, गश्ती पुलिस की लगातार जारी, पुलिस बल वहां पर मौजूद है। लेकिन आज क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, 12th बोर्ड के ये एग्जाम है, साथ ही साथ क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें हैं सुचारू रूप से, सामान्य रूप से चले, इसके लिए अब सरकारी कर्मचारियों को छूट है ऑफिस जाने की। वहीं 12th बोर्ड जो परीक्षाएं दे रही हैं बच्चे, वो भी एग्जाम देने जा सकते हैं। और मनोज जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, आज क्या क्या सेवाएं उपलब्ध रहेंगी लोगों के लिए? कौन कौन लोग बाहर निकल सकते हैं और क्या एहतियात लोगों के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। ये 2 अप्रैल को नवसंवत्सर बाइक रैली पर पथराव हुआ था। उसके बाद से करौली में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। कल पूरे दिन भर कर्फ्यू रहा था, लेकिन आज बोर्ड परीक्षा है। इसके चलते जिला प्रशासन की ओर से बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आवागमन की छूट दी गई है। वो अपने प्रवेश पत्र हैं उनके साथ में परीक्षा केंद्रों तक आ जा सकेंगे। साथ में ये व्यवस्था भी रखी गई है कि उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र तक आ जा सकते हैं। इसके अलावा कल व्यवस्था थोड़ी कराई गई थी दूध और सब्जी की, जिला रसद विभाग के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से विभिन्न चौराहों पर, बाजारों में, लेकिन वह व्यवस्था एक तरह से पूरी नहीं हो सकी है। लोग कल दूध के लिए और रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए परेशान हो उठे। हालांकि इसी प्रकार आज फिर से सुबह 8 से 10 बजे तक व्यवस्था रखी गई है। विभिन्न स्थानों पर, चौराहों पर, बाजारों में दूध और सब्जी के लिए व्यवस्था रखी गई है और लोग वहां जाकर अपनी खरीदारी कर सकेंगे। इसके अलावा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने यह आदेश भी जारी किए हैं कि जो सरकारी विभागों के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी हैं वो अपनी निर्धारित आईडी के साथ में अपने कार्यालयों की ओर आवागमन कर सकेंगे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न खमेसरा करौली में कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा आईजी लॉ एंड ऑर्डर बीएल मीना है और डीआईजी राहुल प्रकाश है, एसपी मृदुल कछावा है, आईजी क्राइम राजेंद्र सिंह, डीआईजी क्राइम प्रीति चंद्रा, वो भी करौली में कैंप कर रही हैं। और भरतपुर संभाग आयुक्त पद का दायित्व संभाल रहे भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन भी करौली में है, जो लगातार पुलिस जाब्ते के साथ में पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और हर किसी का प्रयास ये है कि अमन पसंद शहर की फिर से अमन बहाली हो और लोग अपनी वही दिनचर्या में आ सकें। बिल्कुल। और देखिए मनोज, क्योंकि धीरे धीरे जो सीधे चीज़ें हैं वो सामान्य तौर पर चले, अमन रहे, शांति रहे, यही उम्मीद और यही कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन मनोज, अगर आज की बात कर ले सुबह, क्योंकि कल जैसे अखबार नहीं पहुंचा, दूध में जो भी परेशानी थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो इस तरह की चीज़ों की आज भी परेशानी या किल्लत देखने को मिली है? साथ ही साथ आज किस तरह से दुकानें खुलेंगी? सामान्य क्या बाजार, कुछ दुकानें खुलने का कुछ प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है? जी, मैं जहाँ तक बताना चाहूंगा आपको, दुकानें खुलने की अभी कोई छूट नहीं दी गई है। सिर्फ 2 घंटे 8 बजे से 10 बजे तक व्यवस्था इस तरह की कराई जाएगी कि या तो वाहनों के माध्यम से या चुनिंदा दुकानें हैं वहां पर दूध और सब्जी की उपलब्धता रह सकेगी। जो बाजार हैं, दुकान है, वो आम दिनों की तरह नहीं खुल सकेंगे। इसके अलावा सुबह अखबार वितरण की जो बात करें, कल सुबह अखबार वितरण की जो व्यवस्था प्रभावित रही थी, पूरी तरह आज वह भी पटरी पर नहीं आ सकती है। कुछ हिस्सों में अखबार अभी नहीं पहुंचे हैं, जिसका कारण कोई पर्चे पत्र नहीं बना किसी का, या कल जो घटनाएं हुई थी उनसे जो होकर जो है अखबार वितरण का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई आशंका या भय है। इस कारण अखबार वितरण का कार्य अभी पटरी पर नहीं आ सका है। इसके अलावा दुकान और बाजार आज भी बराबर बंद रहेंगे। परकोटा अंदर बिल्कुल आवागमन पूरी तरह से बंद है। लगभग 15 पॉइंट हैं जहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और प्रदेश भर के करीब 50 आरपीएस ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी, डीएसपी और सीआई लेवल के अधिकारी करौली में हैं।
जो बिल्कुल एक भी यदि कोई व्यक्ति आ जा रहा है तो उसको रोक टोक रहे हैं और अपने घरों पर रहने की हिदायत दे रहे हैं। कर्फ्यू की एक तरह से पालना कराई जा रही है। अच्छा मनोज, कौन कौन अधिकारी आज भी वहां पर रहने वाले हैं जो जयपुर से आईपीएस अधिकारी गए थे, और ये कर्फ्यू कब तक रहेगा? क्या आज शाम तक, रात तक इस पर दोबारा से चर्चा होगी और क्या खत्म किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज शाम को दोबारा प्रशासन पुलिस इस पर रिव्यू करेगा, लेकिन अभी जो कल व्यवस्था लागू की गई थी उसके तहत आज कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा जो कल बंद थी वह भी आज रात 12 बजे तक के लिए बंद की हुई है। और जैसा कि पूर्व में मैंने दोहराया, भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न खमेसरा करौली में कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा जयपुर से आए आईजी लॉ एंड ऑर्डर बीएल मीना, आईजी क्राइम राजेंद्र सिंह, आईपीएस ऑफिसर हैं राहुल प्रकाश। इसके अलावा जयपुर डीसीपी साउथ जो है मृदुल कछावा, वो करौली में ही कैंप कर रहे हैं। और करौली एसपी शैलेंद्र इंदौलिया और कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत इनको कोऑर्डिनेट करके और सब एक टीम भावना से इस स्थिति को सामान्य लाने में और शांति व्यवस्था बहाल करने की प्रयासों में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, और क्योंकि अभी भी लगातार जो स्थिति है सामान्य, हालांकि कंट्रोल में स्थिति है और सामान्य वो आ जाए, जो कर्फ्यू है वो हट जाए, इंटरनेट सेवाएं बहाल हो जाए, उसके बाद और स्थिति को सही से समझा जा सकेगा। जो पुलिस अधिकारी हैं वहां से निकलेंगे। लेकिन क्योंकि अगर आज बैठक होती है या चर्चा होती है और उसके बाद अगर ये कर्फ्यू हटता है, क्या पुलिस बल सामान्य स्थिति में कल भी इसी तरह रहेगा या कल भी कर्फ्यू रह सकता है? क्या अभी अंदेशा? जी बिल्कुल, जहां तक बात करें आज का कर्फ्यू तो अभी बरकरार है। शाम को रिव्यू मीटिंग होगी। इसके बाद में जो हालात हैं, हालांकि अब बिल्कुल अब माना जा रहा है शहर शांति की ओर बढ़ने लगा है, तो माना जा रहा है इस बारे में कुछ छूट देने का कोई निर्णय हो सकता है। लेकिन जहां तक बात करें पुलिस जो जाब्ता बाहर से मंगाया गया है या शहर में तैनात रहने का, वो अभी माना जा रहा है लगभग 1-2 दिन पुलिस प्रशासन एहतियात बरतेगा और जाब्ते को तैनात रखा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। मनोज, क्योंकि जो जहां पर ये घटना हुई थी, जो एरिया था वहां पर कई लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन इसके अलावा उस एरिया की स्थिति क्या है और वहां से कितने लोगों को दस्तयाब किया गया? जी बिल्कुल, कल जो वार्ताएं हुई थी इसमें आईजी और करौली एसपी दोनों ने जो बताया था, पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और 13 लोगों की गिरफ्तारी कल दिखाई गई थी। इसके अलावा 15-20 लोग और जो हैं हिरासत में लिए हुए थे। इसके अलावा जो एसआईटी का गठन किया गया है वो घटना स्थल पे है, वहां पे सबूत जुटा रही है। इसके अलावा ये पहचान की जा रही है कौन कौन लोग इस घटना में शामिल रहे हैं। बात करें जहां तक घटनाएं जहां हुई थी, चूंकि कर्फ्यू लागू है और लोग अपने घरों में हैं, इसलिए वहां अभी कहा जा सकता है कि स्थिति जैसी है वैसी बनी हुई है और लोगों की आवाजाही भी अभी नहीं है। इसके अलावा प्रशासन की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं, नुकसान का आकलन किया जा रहा है और कहां किस प्रकार से और जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उनको भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए।